हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। टाइम वही हो रखा है, 12 बज चुके हैं और आज जो है मतलब बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बन गया। मतलब आप लोगों को प्रॉपर दिखा नहीं पाए क्योंकि जो है आज हमारी दीदी ना अपने घर जा रही है, यानी कि ससुराल जा रही हैं। और इतने दिनों तक रुके थे क्योंकि डैडी की तबीयत ख़राब थी। उसी के चक्कर में आए थे, नहीं तो इतना जल्दी कहाँ आना जाना होता है। कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाते हैं हम लोगों को मायके जाने में, और या फिर मेरी जो है ननद को अपने मायके आने में। फ़िलहाल अब हम लोग स्टेशन पे जा रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए। मैं हूँ, मेरी मम्मी है, बच्चे हैं और दीदी है, दीदी की बेटी है। बस लगभग हम स्टेशन के करीब ही हैं, पहुँचने वाले हैं। तो गाड़ी से ही छोड़ने जा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम लोग भी साथ में चलो, तो हम लोग भी चल पड़े हैं। और फर्स्ट टाइम मैं किसी को छोड़ने जा रही हूँ स्टेशन तक। नहीं तो आज तक मैं किसी को स्टेशन पे छोड़ने नहीं गई हूँ। तो दीदी को हमने ट्रेन पे बैठा दिया है, दीदी बैठ चुके हैं। और बहुत ही मतलब दुख तकलीफ़ होता है जब किसी को छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे मायके से आना हो या फिर यहाँ से कोई माई अपने घर जा रहा हो, क्योंकि हम लोग इतनी दूर रहते हैं गांव से, अपने घर से। तो जब भी कोई आता जाता है ना, तो एक मन में वो हो जाता है कि चलो कोई अपना आया। और जब वो लोग जाने लगते हैं तो बड़ा दुख तकलीफ़ होता है। रोने वाला सीन मैंने वीडियो में नहीं एडिट किया था क्योंकि ऐसे टाइम पे मैं वीडियो बना भी नहीं पाती हूँ। किसी को ऐसा ना लगे कि शायद मैं दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ। और देखिए, जब कोई ट्रेन चली जाती है हमारे किसी अपने को लेके, तो कितना खाली खाली सा लगता है। तो दीदी की ट्रेन जा चुकी थी, उसके बाद हम लोग वापसी कर चुके हैं अपने घर की तरफ। और फिर हमने रास्ते में देखा कि बहुत ढेर सारी दुकानें लगी हुई थी, जो कि अच्छे अच्छे कपड़े भी आजकल ठंडियों वाले कपड़े जो है बिकने स्टार्ट हो गए थे। तो ये ना इस स्टेशन के बगल में ही मार्केट है ना, तो इसमें सेल वगैरह लगती रहती है। फ़िलहाल हम कभी आए नहीं यहाँ पे कपड़े ख़रीदने, क्योंकि हम अपने जो है जो आसपास की मार्केट होती है ना, वहीं से कपड़े ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे इतनी दूर कौन आए, क्योंकि मेरे घर से कम 5-6 किलोमीटर ही दूर है स्टेशन। और फिर हम घर पहुंच चुके हैं। ये है मेरा पुराना वाला रूम। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज आप लोगों को दिखाया अपना पुराना वाला रूम। तो यहाँ पे सिर्फ मेरी अलमारी और पेटी रखी हुई है। हम सब वहाँ से आए थे, काफ़ी अपसेट थे, सिर भी दर्द होने लगा था। पता नहीं क्यों, थोड़ा सा भी रो लो, आंसू बहा लो ना, तो सिर दर्द होना ही लगता है। तो वहाँ से आने के बाद फिर मम्मी ने चाय बनाए और हम सब ने मिल के पिए चाय। बच्चे भी इधर ही आ गए थे, हस्बैंड भी। तो सोचा थोड़ी देर यहीं पे बैठ के जो है टाइम बिताते हैं, क्योंकि जब कोई घर से चला जाता है ना, काफ़ी दिन तक रहता है और चला जाता है ना, तो घर में मन नहीं लगता है। मतलब रहना तो एक मजबूरी होती है, पर जो है मन कहीं ना कहीं खोया होता है। और उसके बाद जो है दोपहर ऐसे मैंने जैसे तैसे बिताए, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी लाइफ की, वो मैं भूल रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मिस कर रही हूँ। और ये क्या थी वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि दीदी चले गए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी हम लोगों को खल रही थी, क्योंकि दीदी का नेचर है ही ऐसा। तो उनके जाने के बाद दुख तो होता ही है, चाहे दीदी जाए चाहे छोटी वाली ननद जाए, कोई भी जाए ना, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। ऐसी सेम मतलब सिचुएशन होती है जो कि उनके जाने के बाद। फ़िलहाल यहाँ पे अब शाम हो चला था, वही 4 बज चुके थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े वपड़े उतार लेते हैं, जो सुबह मैंने मॉर्निंग में कपड़े धुले हुए थे। अभी ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो कुछ जो है जो गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको रखना, ठंडियों वाले कपड़े निकालना। तो आजकल ना डेली मुझे कपड़े धुलने पड़ते हैं, क्योंकि 2-2 4-4 करके ही कपड़े मैं निकाल रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे कपड़े निकाल लो, फिर धुल लो, सूखे ना अच्छे से, उनकी केयर ना कर पाओ, तो फिर फ़ायदा क्या है। उतना ही कपड़े जो है निकालती हूँ जितना कि धुल के साफ़ करके एक दिन में सुखवा लूँ छत पे। उतनी सारी धूप तो आती नहीं है, और अभी इतनी ठंड हुई भी नहीं है कि एक साथ बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़े। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे कपड़े निकालती रही हूँ और धुलती रही हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म भी धुलना था, क्योंकि आज संडे था,
तो कल से बच्चों की स्कूल खुल जाएंगे। बस एक दिन की छुट्टी पड़ी थी, पिछले हफ्ते तो 2 पड़ी थी, अब की एक दिन की ही पड़ी है, संडे की। और संडे वाला जो दिन होता है मतलब बहुत ही जल्दी बीत जाता, पता ही नहीं चलता। पर आज का जो दिन था काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, मतलब टाइम ही नहीं पास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2 दिन इकट्ठा हो गए हैं। और फिर मैंने जो है सारी कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया था। कल के भी कुछ कपड़े धुले हुए थे, कुछ कपड़े आज के थे, तो दोनों मिलाकर मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे। पर ये है कि आज सारे कपड़े सूख भी गए थे, क्योंकि मैंने सुबह टाइम से ही सभी कपड़ों को धुल के धूप में डाल दिए थे, तो टाइम टू टाइम सूख गए थे। मैंने ये वाले शूज़ भी धुले थे और इनको मशीन में सुखा लिया था, तो बहुत ही जल्दी सूख गए थे। मतलब मैं सोच रही थी इस वाले शूज़ को मैं ऊपर ही रखूँगी, ताकि जो है मुझे छत पे जब भी जो है आना हो तो ये वाला शूज़ पहन के और मैं ऊपर का काम कर सकती हूँ। क्योंकि अभी ना ठंड आ चुकी है, तो ठंड में अगर पैरों में कुछ ना पहनो तो एक तो पैर भी ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से ठंड भी लगती है, क्योंकि फर्श इतनी सारी ठंडी होती है। और फिर मैंने सभी कपड़ों को इकट्ठा करके जो है पहुंचाया नीचे। कपड़े नीचे ले आई थी, उसके बाद ढेर सारे कपड़े थे तो उनको मैंने फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। दोपहर में आज हम लोगों ने ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, मतलब बच्चे पापा के साथ अपने क्रिकेट खेल रहे थे, मैं अपने घर के कामों में लगी हुई थी। थोड़ी देर रेस्ट करना चाहा तो वो भी नहीं रेस्ट करने को मिला, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन सब लोग घर पे होते हैं, तो सबका आना जाना लगा ही रहता है। अगर 2 मिनट भी लेट जाओ ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है गेट खुलवाने के लिए, और फिर नींद ख़राब हो जाती है, फिर ठीक से सोने को भी नहीं मिलता। फ़िलहाल मैंने सभी कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, इन कपड़ों को रख दूँगी अलमारी में, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े जिन कपड़ों की, उन कपड़ों को हम फटाक से निकाल के और पहन लें। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जितना ही काम हो पाता है उतना ही मैं काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अपने हिसाब से अपना काम कर पा रहे हो, हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, तभी आपके सब साथी हैं। अगर थोड़ा सा भी जो है हम अपने शरीर से कमज़ोर है ना, तो कोई भी साथ नहीं देता है। साथ देगा भी तो 1-2 दिन के लिए देगा, क्योंकि हमेशा के लिए कोई किसी का साथी नहीं बन पाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारी हेल्थ। अगर हम अच्छे रहेंगे तभी हम अपने परिवार को जो है अच्छे से रख पाएंगे, अच्छे से उनकी देखभाल कर पाएंगे। तो फ़िलहाल मैं दवाई ले रही हूँ, और जुकाम ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही दवाई खाओ तुरंत ही ठीक हो जाए, जुकाम ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और दोस्तों बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये वही पोहा है जिनको खाने के बाद दोबारा से मेरे डैडी ने मेरे हाथों से कुछ भी नहीं खाया पिया। तो अब जो है मैं सोच रही थी आप लोगों से नहीं बताऊंगी, पर अब मुझे बताना पड़ रहा है। मेरी डैडी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे मेरी दीदी गई थी दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब तो ना वो हमें पहचान रहे हैं, ना ही हमें देख रहे हैं, ना ही हमसे बातें कर रहे हैं। बस आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, और हम सिर्फ बुला बुला के उनको थक रहे हैं कि डैडी हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो। पर वो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगर उन्हें ठीक करना है तो ठीक कर दो, अगर नहीं ठीक करना है, बस उनका यही अंतिम टाइम है, तो फिर जो है जल्दी से उनको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। फ़िलहाल हम लोग जब खा पी रहे थे तब तक हमारे डैडी ठीक थे। रात के वही 8 बजे के बाद ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसके बाद से उन्होंने खाना पीना, पहचानना, बोलना, चलना सब कुछ बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं काम निपटा के बस जो है शॉप पे गई थी, और जो है बस एकाएक वही 8:30 बजे के करीब जो है डैडी की बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए जो है हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें एक साथ में आ चुकी हैं। मतलब कोई भी घर में बीमार हो जाए और किसी का ऐसी कंडीशन आ जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, आप लोग समझ ही सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। चलना फिरना खाना पीना ये तो सिर्फ जो है हमारा रोज़मर्रा का काम है, ना चाहते हुए भी हमें ये सब काम करना पड़ता है। पर हमारा दिल जानता है कि हमें कितनी तकलीफ़ है, क्योंकि हमारे डैडी हमारे किसी जो है
बात का कभी भी बुरा नहीं मानते थे और इतना हमारा साथ देते थे कि मतलब एक पिता जैसा प्यार मिला हमें उनसे। कभी किसी चीज़ की शिकायत ना उन्होंने हमसे करी, ना ही हमें किसी चीज़ की शिकायत उनसे थी। हक से हम कुछ भी मांग लेते थे, हक से वो हमें कुछ भी दे देते थे। पर अब हमें लगता है कि वो टाइम हमारे हाथ से निकलने वाला है और बहुत ही मन में परेशानी है, बहुत ही दुख है, बहुत शिकायत है, बहुत सारी बातें हैं। पर जो है क्या कहें क्या नहीं कहें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस इतना समझ लीजिए कि बस अगर आप लोग जो है कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अगर उन्हें ठीक होना है तो ठीक हो जाएं, और अगर नहीं ठीक होना है तो फिर भगवान उनको मुक्ति दे। और बस क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तो। यहाँ पे दोस्तों मैंने बारात का बर्तन वर्तन धुलने के बाद जो है पानी भी डाल दिया था पक्षियों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत भाग दौड़ पड़ती है तो टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद जो है मैंने अपने लिए पानी गर्म किया ताकि मैं दवाई खा सकूं, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है और ठंडा पानी मुझसे पिया भी नहीं जाता, तो मैं गर्म पानी ही लेती हूँ। तो टीवी बंद करो, सो जाओ दोनों। हाँ, सो जाओ। जब तक पापा नहीं, पापा आ जाएंगे, तुम सो जाओ। बहाने मत मारो, पापा नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगा। आपका सियाना पुत्तू हूँ। वीडियो आप बड़ी बना रहे हो, मेरे पेंसिल लेके घूमना, इसलिए तू भी पढ़ ले आलसी, उठ के पढ़ो चलो। देख लो उठ के अपना काम कर रहा है तो और तेरा पेपर है, तू बहुत आलसी हो गया। तो ना कर ज्यादा।